नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश के सभी बड़े नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज रावत को आगे कर दिया गया। मनोज रावत ने उत्तराखंड में जमीनों की लूट का मुद्दा उठाया, जिसका समर्थन एक एक कर प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने किया। इस बहुत ही अद्भुत तस्वीर ने उत्तराखंड कांग्रेस के बारे में एक संदेश भेज दिया कि उत्तराखंड कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव से पहले एकजुट होकर खड़ी हो गई है। दफ्तर से यह तस्वीर बनी। संदेश यह देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस की पूरी लीडरशिप मनोज रावत के पीछे आकर खड़ी हो गई है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद जब गणेश गोदियाल से पत्रकारों ने बात की और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप पर सीनियर पर्यवेक्षक के तौर पर पक्षपात करने का आरोप लगा है और आपने जो रिपोर्ट कर्ण मेहरा को भेजनी थी वो कर्ण मेहरा को भेजने के बजाय सीधे प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को भेज दी है, इस पर आपका क्या कहना है? इसका जो जवाब गणेश गोदियाल ने दिया उस पर चर्चा होनी चाहिए। गणेश गोदियाल ने 3 बातें कही। उन्होंने कहा, हमारी अपनी मंशा कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमने बाल बराबर भी पक्षपात नहीं किया। रिपोर्ट में हमने वो लिखा जो केदारनाथ विधानसभा में लोगों ने हमसे कहा। और दूसरी बात, रिपोर्ट सीधे प्रभारी को भेजने के आरोप पर गणेश गोदियाल ने कहा, जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको शायद जानकारी नहीं है। हमने पैनल नहीं, केवल रिपोर्ट सीधे प्रभारी को भेजी है। मेरी नियुक्ति प्रभारी ने की, इसीलिए मैंने रिपोर्ट भी उन्हीं को भेज दी। अब तीसरी बात पर आने से पहले गणेश गोदियाल की इसी बात पर चर्चा करनी चाहिए। जो वो कह रहे हैं मैंने पैनल नहीं भेजा, रिपोर्ट केवल प्रभारी कुमारी शैलजा को भेजी है। अब सवाल यह है, जो पर्यवेक्षक दल रिपोर्ट बनाता है वो दावेदारों के बारे में, विधानसभा में किसके पक्ष में क्या माहौल है, किसके विपक्ष में क्या माहौल है, इसको लेकर क्या मुद्दे हैं, किसको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्यों, और किसको उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता है, क्यों, किसके विरोध में क्या बात जा सकती है और किसके पक्ष में क्या बात जा सकती है। इन्हीं सब चीजों को मिलाकर पूरा का पूरा जो एक समरी बनती है, पूरा का पूरा जो विधानसभा क्षेत्र में माहौल होता है, उस माहौल को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो पैनल में नाम होते हैं, उन पैनल में जो नाम होते हैं उन पर विचार किया जाता है। इसीलिए पैनल और रिपोर्ट एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। वो इतने अलग कैसे हो सकते हैं कि एक कहीं पर भेज दिया जाए और दूसरा कहीं पर भेज दिया जाए। अब तीसरी बात पर आते हैं, गणेश गोदियाल ने पत्रकारों से एक और बात कही। उन्होंने कहा, मेरा विवेक जहां रिपोर्ट को भेजने के लिए कहता था मैंने वो ही किया। यानी उत्तराखंड कांग्रेस में महत्वपूर्ण गणेश गोदियाल का विवेक है, कांग्रेस की परंपराएं नहीं है। गणेश गोदियाल यह भी कह रहे हैं, अगर इस पर किसी को आपत्ति है तो यह उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, जिसने वो विज्ञप्ति बनाई है। अब विज्ञप्ति किसने बनाई है इस पर तो चर्चा कर ही लेंगे, लेकिन गणेश गोदियाल के रिपोर्ट सीधे भेजने पर जो प्रभारी को भेजी गई उस पर तो कर्ण मेहरा को भी आपत्ति है। उन्होंने तो मीडिया पर सीधे सीधे कहा है। आप कर्ण मेहरा का बयान सुनिए, इसके बाद आप गणेश गोदियाल का बयान सुनिए जो उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की समाप्ति के बाद दिया। आप कांग्रेस के इन दोनों नेताओं को एक बार सुनिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी कई सारी बातें की जानी बाकी है। देखिए, इसमें अब दिल्ली में बैठक में बातचीत होगी। परंपरा यही रही है कि जो भी पर्यवेक्षक जाते हैं वो अपनी जो भी रिपोर्ट्स होती है उनको पीसीसी को देते हैं और पीसीसी अपने रिकमेंड लेटर के साथ उसको हाईकमान को भेजता है। लेकिन हमारे जो प्रभारी हैं उन्होंने कुछ आवश्यक समझा होगा, क्योंकि केदारनाथ का चुनाव बड़ा टेक्निकल चुनाव है, उपचुनाव है, और उसको देखते हुए उन्होंने कोई निर्णय लिया होगा। मैं उनके निर्णय के विरुद्ध नहीं हूँ और दिल्ली में क्या चर्चा उस रिपोर्ट पर होती है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। बिल्कुल इस बात को नहीं मानता कि कोई पक्षपात, एक बाल बराबर का भी पक्षपात प्रभारी के तौर पर मेरे द्वारा या मेरे टीम के अन्य सदस्यों द्वारा किया गया। हमारी अपनी मंशा कुछ भी रही हो, लेकिन रिपोर्ट में हमने वही लिखा जो वहां पर हमने लोगों से पूछा, जो लोगों ने कहा। इसलिए जिस किसी व्यक्ति का भी ये कहना है वो जानकारी से उनको जानकारी नहीं होगी या वो दावेदारी कर रहे होंगे लेकिन वो गए ही नहीं वहाँ, तो इसलिए किसी ने कह दिया, उन्होंने भी कह दिया होगा, इस तरह की बात होगी। बाकी इसमें कोई तथ्य नहीं। लेकिन आपका एक आरोप ये भी लगा कि आपने प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट देने से जगह आप प्रभारी को देने पहुंचे।
ये जिस व्यक्ति ने ये कहा, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, जिस व्यक्ति ने ये कहा, शायद उनको ये जानकारी नहीं थी कि ये पैनल नहीं है, ये रिपोर्ट है। ठीक है, और रिपोर्ट मैंने पहले भी कहा कि भाई रिपोर्ट तो जहां से नियुक्ति होती है उसी को रिपोर्ट दी जाती है। हमें कोई काम आप बताएंगे तो हम आप ही को तो उसको रिपोर्ट करेंगे कि और कहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने रिपोर्ट क्या बीजेपी के नेताओं को दी? मेरा विवेक ये कहता था कि मुझे रिपोर्ट कहाँ देनी चाहिए, जहां मेरा विवेक कहता था, मैंने वो कार्य पार्टी हित में किया। तो ऐसे लोगों जो इस तरीके और दूसरी बात, वो रिपोर्ट अंततोगत्ता कहाँ आई? कहाँ आई वो रिपोर्ट? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास तो आई, वो रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष जी के पास आई। तो चूंकि वो प्रदेश कांग्रेस की संपत्ति है तो प्रदेश अध्यक्ष जी के पास आनी है, लेकिन वो कहाँ से आई, इस पर किसी को अगर इस पर आपत्ति है तो ये उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है उस व्यक्ति का जिसने ये प्रेस विज्ञप्ति बनाई। गणेश गोदियाल अपनी पुरानी बातों को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को एकजुट दिखाने का संकेत दे ही दिया गया था, तो गणेश गोदियाल पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह भी कह सकते थे यह सब बातें पुरानी हो गई है, अब नया केवल केदारनाथ में जीत का टारगेट है, पुरानी बातें नहीं, नई बातों पर बात की जानी चाहिए, टारगेट पर बात की जानी चाहिए, पुरानी बातें छोड़ दी गई है। लेकिन गणेश गोदियाल ने ऐसा नहीं कहा और ना ही ऐसा किया। वो यह जताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि केदारनाथ का चुनाव मनोज रावत नहीं, एक तरह से मैं खुद ही लड़ रहा हूं। इसीलिए जब उनसे हरक सिंह रावत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत साफ साफ कह दिया उनके नाम पर बस विचार किया गया, लेकिन टिकट तो एक को ही दिया जा सकता है। गणेश गोदियाल को केदारनाथ उपचुनाव के जरिए गढ़वाल का बड़ा नेता बनने का यह अवसर मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी इस राह में कांटे भी बहुत है, इन कांटों पर किसी अन्य वीडियो में बात कर लेंगे। अभी एक दूसरी सिचुएशन पर आते हैं जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो उत्तराखंड कांग्रेस में बन रही है। इस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस में गढ़वाल में गणेश गोदियाल, कुमाऊं में कर्ण मेहरा, पूरे उत्तराखंड में बड़ा दलित चेहरा यशपाल आर्य और राज्य के मैदानी जिले उधम सिंह नगर में भुवन कापड़ी और हरिद्वार में काजी निजामुद्दीन, ये ऐसे चेहरे हैं जो उत्तराखंड में क्षेत्र, जाति, धर्म की राजनीति के हिसाब से अपनी अपनी जगह पर बहुत ही फिट बैठते हैं। हरीश रावत थक रहे हैं और प्रीतम सिंह चक्राता से बाहर ना तो पहले कभी निकल पाए हैं और ना ही अब निकलने के बारे में वो उतनी कोशिश करते हैं शायद। इसीलिए यह जो नई लीडरशिप है, जो नाम मैंने अभी बताए हैं, अगर यह एक दूसरे से हाथ मिलाकर चले तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा होता ही कहाँ है। यह कांग्रेस के कुछ पुरानी घटनाएं, पुराना इतिहास, पिछले 2-4 चुनाव के पहले के माहौल, पिछले 2-4 चुनाव के पहले के बयान और उस समय की खबरें उठाकर आप देख सकते हैं। गणेश गोदियाल इतनी अधिक लाइनें बोलने के बजाय पत्रकारों के जवाब में केवल एक लाइन बोल ही सकते थे कि पुरानी बातें पीछे रह गई है, आगे तो बस केदारनाथ उपचुनाव ही दिख रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा, यह सवाल बनता है, यह सवाल किया भी जा सकता है उनसे। हो सकता है इसका वो उत्तर भी देना चाह रहे हो तो इसका उत्तर वो दे भी सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं केदारनाथ उपचुनाव कांग्रेस के लिए इतना आसान तो नहीं है। चुनाव केवल गणित लगाकर ही नहीं जीते जाते, वो केमिस्ट्री बनाकर भी जीते जाते हैं और कांग्रेस में केमिस्ट्री अक्सर बिगड़ी ही रहती है। अब आते हैं समन्वय समिति की बैठक के बाद लिए गए, उस बैठक में लिए गए एक निर्णय पर। समन्वय समिति की बैठक के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने उपचुनाव के लिए प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी को और अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी को प्रभारी नियुक्त कर दिया है। पूर्व विधायक ललित फरसवान और जयंत रमोला को सह प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। यानी केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी टीम तैयार कर ली है। जल्दी यह टीम मैदान में भी उतर ही जाएगी, दिखने भी लगेगी। इसीलिए अब देखते हैं कांग्रेस केदारनाथ में बीजेपी के आगे क्या कमाल कर पाती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।